किया शौविक के ड्रग कंपनियों से कनेक्शन का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज सिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया एंड फैमिली सवालों के घेरे में फंसती हुई नजर आ रही है। पिछले काफी समय से रिया और उनके भाई शौविक से पूछताछ हो रही थी और आज यानी पहली बार रिया की मां से भी पूछताछ हुई है, उनके पिता से भी पूछताछ की गई है। वहीं सूत्रों का कहना है कि रिया के भाई शौविक का नाम कुछ ड्रग डीलरों ने लिया है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने मुंबई में मंगलवार को एक आरोपी ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शख्स का रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से डायरेक्ट कनेक्शन है। एनसीबी ने इस शख्स के नाम का खुलासा नहीं किया क्योंकि वह अभी भी मामले में है और पूछताछ करना चाहती है। वहीं सिद्धार्थ ने सीबीआई को, सिद्धार्थ कौन, जो सुशांत सिंह के घर पे रहते थे, सिद्धार्थ, उन्होंने सीबीआई को बताया कि दिशा की मौत के बाद सुशांत काफी परेशान हो गए थे। सुशांत दिशा की मौत की छानबीन करना चाहते थे। सुशांत ने दिशा के मैनेजर से भी बात की थी, यानी सुशांत इस चीज का पता लगाना चाहते थे कि क्यों दिशा सान्याल ने आत्महत्या की। इसके साथ ही आज एक और बड़ी खबर सामने आई है। सुशांत केस में सीबीआई को अब तक जांच में एक्टर के मर्डर के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। केस से जुड़े सीबीआई के 3 अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अब तक मर्डर के सबूत नहीं मिले, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी ओपन है। अब सीबीआई की नजरें एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है। वहीं जैसे आज सिद्धार्थ ने कबूला, वैसे ही दीपेश का भी कबूलनामा सामने आया है। सुशांत के स्टाफ दीपेश ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि रिया सुशांत के पैसों से खूब शॉपिंग करती थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत दिशा की मौत के बाद बीमार पड़ गए थे। उनके साथ ही मतलब चश्मदीद गवाह नीरज, दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी अपने बयान पर स्थिर नहीं है। इसके कारण सीबीआई की परेशानी बढ़ती जा रही है। इन तीनों के बयानों में अंतर सामने दिख रहा है। ऐसे में सीबीआई इनसे लगातार पूछताछ कर रही ताकि इनसे जुड़ी कड़ियों को जोड़ा जा सके। लेकिन नीरज ने जो आज खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले थे। नीरज ने जैसे बताया कि रिया सुशांत के पैसे से शॉपिंग करती थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब घर में पार्टी होती थी, रिया ही पार्टी अरेंज करती थी। जब रिया नहीं आई थी तो उसके पहले सुशांत के दोस्त आते थे और सुशांत खूब मस्ती करते थे। लेकिन जब से यूरोप ट्रिप से वापस आए हैं सुशांत और रिया, तब से सुशांत की तबीयत खराब होने लगी थी। रिया भले ही उनकी सेहत में सुधार के लिए पार्टी अरेंज करती थी, लेकिन सुशांत अपना कमरा बंद करके अपने आप को अंदर लॉक कर लेते थे और बाकी बाहर लोग पार्टी करते थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब ऐसा होता था घर में, तब सुशांत बहुत रोते थे। कई बार वे रोते थे। सुशांत अपनी बहन प्रियंका से तक रिया के कारण झगड़ा कर चुके थे, लेकिन इस झगड़े के बाद भी वे कई बार रो देते थे। रिया के आने के बाद ही उनका घर भी बदला गया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि वहां पर भूत प्रेत है, इसीलिए उस घर को बदल के दूसरा घर लिया गया, जहां रिया सुशांत के साथ रहने आई और यहाँ पर फिर सब कुछ एकदम से ही बदल गया। सुशांत की पूरी लाइफ बदल गई और बाद में सुशांत की हत्या हुई या आत्महत्या की, इस बात पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, जिसके बाद ही उनकी यह दशा हुई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही था। सीबीआई की आगे की जांच जैसी भी होती है वो हम आगे बताएंगे। ऐसी वीडियोस की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज सिंक। थैंक यू।